नमस्कार मित्रों। हनी ट्रैप या मीठे फंदे में या मीठे जाल में फंसाने की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर हनी ट्रैप का खेल खेला जाता है और किसी भी देश की या व्यक्तिगत की या ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान की सुरक्षा को खतरे में डाला जा सकता है, ब्लैकमेलिंग किया जा सकता है या अपराध किए जाते हैं। विषय वस्तु पर आगे प्रस्थान करने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई-ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, आजकल सोशल मीडिया में फेसबुक भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, आसान तरीका है सकारात्मक कामों के लिए, लेकिन उसके जो नकारात्मक भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, नकारात्मक जो बुरे गुण भी हैं और आपराधिक तत्वों को काम करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि प्रयोग में नॉर्मल लाया जा रहा है वर्तमान में। अब यहाँ पर फेसबुक में किस प्रकार से अच्छे काम होते हैं, तो अच्छे काम की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन बुरे काम जब होते हैं, आपराधिक तत्व जब इसमें सक्रिय होते हैं, इसमें देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन जब सक्रिय होते हैं, तो उस समय हर व्यक्ति को जो कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है उसको सावधान होना ही पड़ेगा। पहले तो आपको अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा लॉक करके रखना चाहिए। बार बार ध्यान देना चाहिए कि मेरी फेसबुक पर किसी ने कोशिश तो नहीं की पासवर्ड डालने की, जैसे कि फेसबुक आपको इंटीमेट करता रहता है कि भाई आपके जो अकाउंट को किसी ने पासवर्ड डालने की कोशिश की है, हैक करने की कोशिश की है, और नॉर्मली हैक हो जाते हैं। जब आप समझ सकते हो, बड़े बड़े संस्थानों के, बांग्लादेश का जो है वित्त मंत्रालय हैक हो गया था, पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म हैक हो जाते हैं, तो यहाँ पर कितनी भी आप बाड़ लगा लो साइबर क्राइम को रोकने की, तो फिर भी जो है ये हैकिंग का काम चलता रहता है। और उससे भी आसान काम, हैकिंग तो थोड़ा दिक्कत वाला काम है, हैकिंग वाला काम से भी एक आसान काम है हनी ट्रैप, जिसको बोलते हैं कि मीठा फंदा। हनी मतलब शहद और ट्रैप मतलब उसको फंदा डालना। तो शहद का फंदा जब डाला जाता है तो वो बहुत खतरनाक होता है, उसमें आते पकड़ में। अब ये नहीं है जैसे कि कई लोग इसमें साधारण एक आम आदमी या एक साधारण आदमी जो भी इस बात को, इस वीडियो को सुन रहा है, लेकिन क्या होता है कि इसमें आप ही नहीं है, बड़े बड़े जो क्रीम लेयर वाले IPS IAS बुद्धिजीवी, यहाँ तक कि जो है जनप्रतिनिधि देश के नेता लोग भी फंसे हैं और इसकी फाइलें खुली हैं। मध्य प्रदेश इसका पिछले साल एक उदाहरण, इंदौर में जो एक व्यापारी कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकमेलिंग किया गया, उसके बाद कहानी क्या क्या बनी, कितनी फाइलें खुली, राजनीतिक फाइलें खुली, बॉलीवुड के भी उसमें कई लोग फंसे। अभी बॉलीवुड में जो आपने जो चल रहा था वहाँ पर जो ये सब यही काम पैसे कमाने करते पर, लेकिन इसमें तब समस्या तब पैदा होती है, अपराधी तो है ही, समस्या तब होती है जब इसमें पाकिस्तान की ISI एजेंसी सेंध लगा कर बैठती है। अब क्या होता है, एक आदमी अकाउंट वाला, सिंपल है, आपको रिक्वेस्ट भेजी किसी ने, अनजान आदमी ने, जिसको आप जानते हो तो ठीक है, आप जानते हैं, पर लेकिन जो अनजान आदमी जब आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसकी इंक्वायरी करना जरूरी हो सकता है कि आपके और दोस्तों से जुड़ा हो, उनके द्वारा भी आप मालूम कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो ये अनजाने में और एक बड़ा रिस्क बना लें कि किसी की, अनजान व्यक्ति की रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर लें। इसमें क्या होता है कि लड़कियों का ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, लड़कियों की रिक्वेस्ट आती है, उसका चेहरा बहुत अच्छा लगा रहता है, आपको पसंद आ जाता है और आप उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या पता हो पीछे और कोई बैठा हुआ है, पुरुष बैठा हुआ है, उसने एक ID बनाई, लड़की की फ़ोटो लगा दी और आपको भेजा, आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद उसने आपके अंदर खंगालना शुरू कर दिया कि आपके अंदर है।
आजकल ऐसे इक्विपमेंट आ गए डिजिटल कि अगर आप बोल रहे हो तो आपकी जो भाषा है, जैसे ध्वनि है, गला है, लड़कियों का जैसे गले की जैसे आवाज़ आएगी। अब वो ध्वनि आएगी तो क्या होता है कि अगला बंदा आसानी से बेवकूफ़ बन जाता है, हाँ भाई ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट बन गए हैं। हाँ, सिर्फ आपको व्याकरण का ध्यान देना पड़ता है और उसके बाद आप अगले को जो है जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो ले सकते हो। हाँ, यहाँ पर जो लड़कियाँ भी इस्तेमाल होती है, जैसे पाकिस्तान की आईएसआई, मैंने पिछले एपिसोडों में आपको बताया सोशल मीडिया में किस प्रकार उन्होंने कॉल सेंटर खोल रखे हैं और एक्टिव हैं। एबटाबाद में, हैदराबाद में, कराची में, रावलपिंडी में एक्टिव हैं और लाहौर में भी मैं सुना कि अभी जो है खुल गया है खेल। इनके आईएसआई के स्लीपर सेल भी भारत में, जैसे कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, यहाँ पर भी दिल्ली में, दिल्ली के आसपास के इलाके में उन्होंने स्लीपर सेल बना रखे, कॉल सेंटर खोल रखे हैं। वहाँ से जो ऑपरेट करते हैं और पैसा मांगते हैं कि भाई आप हमें इतना पैसा दे दो और आपको प्रोवाइड करते हैं। और देखते हैं कि अगले बंदे की चॉइस क्या है। इसमें क्या होता है कि कई हमारी जो गुप्तचर संस्थाएं हैं देश की, वो भी इसमें एक्टिव है, वो भी इसमें काम करती हैं, वो भी एक्सरसाइज करती हैं कि हमारे देश में कौन कौन लोग कमज़ोर हैं, जो इम्पोर्टेंट जगह पर हैं, बहुत जवाबदेही वाली जगहों पर बैठे हुए हैं, और उनको किस तरह से जाल में फंसाया जाता है, उनको भी फंसाने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद कहानी बनती है, सबको पता है। तो उनको विशेषकर अलर्ट हो जाना चाहिए। विशेषकर भारतीय सेना के तीनों अर्धसैनिक बल, पुलिस, सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियाँ, ये इसको अलर्ट रहना चाहिए। ये फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है आजकल बहुत खतरनाक हो गया है, अपराधियों का एक हेडक्वार्टर बन गया है, आप ये कह सकते हो। आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, डेफिनेटली आपको अच्छे पॉजिटिव ब्लॉग्स वगैरह पढ़ने को मिलते हैं, विद्वानों से परिचय होता है, अच्छे लोगों से परिचय होता है, नई मित्रता मिलती है। पर लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, इसकी जो हानियाँ हैं, वो शायद बहुत कम लोगों को पता है कि इसकी क्या क्या हानियाँ हैं। आपका टाइम तो होता ही बर्बाद, आपका टाइम पास हो रहा है, लेकिन क्या है कि खतरा भी उतना ही गंभीर आपके साथ खेला जा रहा है। अब आप बात कर रहे हो किसी से, चाहे आप मैसेंजर से कर रहे हो, चाहे आप जो है व्हाट्सएप से कर रहे हो, और फेसबुक इनसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक के द्वारा आपका व्हाट्सएप नंबर लिया जाता है, आपका यूट्यूब चैनल के बारे में पूछा जाता है, आपके घर का एड्रेस पूछा जाता है, इत्यादि इत्यादि। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने किसी का एड्रेस ले लिया, दे दिया एक साधारण आदमी के लिए। घर सबके पास एड्रेस है, एक दूसरे का देख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं, पर लेकिन जब उसका जो प्रयोग गलत कामों के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि देश की सुरक्षा को सेंध लगाने के लिए, अब उसे पता चलता है कि इंडिविजुअल अगर सुरक्षा बलों में या सुरक्षा एजेंसियों में है तो उसके बच्चे कहाँ कहाँ हैं, उसकी बेटी शादी के लिए हुई या नहीं हुई, मैट्रिमोनियल में जाके देखो, उसकी वाइफ क्या करती है, उसका नेचर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो परिवार के सदस्य हैं, सुरक्षा बलों के, सुरक्षा एजेंसियों के, उनको ज़्यादा होशियार होना चाहिए। अब रही बात जो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी वर्ग हैं, उनको भी इतना ही बड़ा खतरा है, क्योंकि उनके पैसे पर, उनकी धन दौलत पर नज़र होती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनके बच्चों को ब्लैकमेल किया जा सकता है, उनकी पत्नियों को ब्लैकमेल किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद उनका जो कहानी बनता है ब्लैकमेलिंग के बाद पैसा वसूली इत्यादि का, ये सबको पता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या चाहिए कि पहले तो फेसबुक में सीमित मित्रता रखें, और अगर आपको रिक्वेस्ट आती है तो उन लोगों को एक्सेप्ट करें जिसको आप जानते हैं। अगर आप अनजान व्यक्ति है, विदेशी महिला के रूप में आ रहा है या दूसरा आ रहा, तो उसको सोच समझ के उसको एक्सेप्ट कर लिया, या तो आप इतने जानकार हों या उसको इतना बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये सारी कहानी होती है, लेकिन अधिकांश लोग इन चीज़ों से परिचित नहीं हैं और उसको इनसे बचना चाहिए। अपने जो फेसबुक का अकाउंट आपका, उसका प्लेटफॉर्म है, उसको ढंग पर इस्तेमाल करना चाहिए, और विशेषकर अपने अकाउंट को लॉक करके रखो। अननेसेसरी, जिसको आप जानते नहीं, आप विश्वसनीयता नहीं है जिसके ऊपर, उस मित्रता को एक्सेप्ट मत करो। ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपको चपेटे में लिया जा सकता है, आपसे जासूसी कराई जा सकती है। अब इसमें अकेले नहीं है कि जो एक्टिव सर्विस में हैं, उन लोगों को जो रिटायर्ड IAS IPS हैं, या जो उत्तराधिकारी हैं जो उनके, या जो आप ये बता सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, ये रिटायर्ड सेनाओं के हैं जो अधिकारी या सैनिक भी,
उनको भी बहुत कुछ पता होता है, उनसे भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जा सकती है ये जो इस प्लेटफॉर्म से, फेसबुक के प्लेटफॉर्म से। और उसका फ़ायदा अराजक तत्व, असामाजिक तत्व, देश के दुश्मन उठा सकते हैं। पाकिस्तान की ISI एजेंसी इसके लिए बदनाम है। धड़ल्ले पाकिस्तान में यह काम चल रहा है। कलकत्ता से बंगाल में इन्होंने शेल खोल रखा है सरेआम, क्योंकि उनको पॉलिटिकल जो शेल्टर वहाँ पर मिली हुई है। दिल्ली के आसपास NCR के इलाकों में इनके सेल हैं, मुंबई में है और चेन्नई में है, और इसके अलावा देश के अन्य जो शहर हैं वहाँ पर कि इनके स्लीपर सेल चलते हैं। विशेषकर भारत और नेपाल की जो सीमा पर भी, या पाकिस्तान का जो राजस्थान का इलाका है, जैसलमेर से आगे का इलाका है, बाड़मेर का इलाका है, वहाँ पर भी इनकी एक्टिविटी है। पंजाब तो सबको पता है कि एक फेसबुक के माध्यम से भी जो नशे वाले जो पदार्थ हैं, चरस, गांजा इत्यादि का धड़ल्ले जो है काम चलता है। उनके कोड वर्ड है, क्रिप्टोग्राफी है, और इस प्रकार से जो है अराजक तत्वों का फेसबुक में प्लेटफॉर्म है। आपके पास कोई चीज़ पहुंचाई जाती है व्यापारी बन करके, पैसे का लालच दे करके, उसके बाद आपको स्मगलिंग कराया जाता है आपसे, उसके बाद आपको फंसाया जाता है, और इस प्रकार से उनके तार बड़े लंबे चौड़े हैं। इन चीज़ों में अगर आप समझते हो कि मैं फंस गया, तो सुरक्षा एजेंसियों को आप पहले ही बता दो कि भाई मैं इस काम में फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। आपको 100% बचाया जाएगा। लेकिन आप अधिक फंस गए तो उस समय स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, और आपका करियर, आपका परिवार सब परेशानी में पड़ जाएंगे। मित्रों, आप हमारे चैनल ई-दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। हम इसी प्रकार की नई नई बातें आपको लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।